आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बरात की रात में सिर्फ एक अमल करके आप पूरा साल अमन व सकून, खुशी और खुशहाली के साथ गुजार सकते हैं। आजकल के दौर में इंसान मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, मुश्किलात को बर्दाश्त कर रहा है, मुश्किलात से गुज़र रहा है, जिसमें सबसे अहम तरीन प्रॉब्लम वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, यानी माशी मसाइल, रुपए पैसे की कमी, बेबरकती, कामों में रुकावट, बिजनेस में प्रॉब्लम्स, जॉब में तरक्की का ना होना, शादी का ना होना, नागानी आफात, बीमारियां, गम, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी और इसके अलावा भी बेशुमार प्रॉब्लम से इंसान गुजर रहा है। सिर्फ एक रात के अमल से इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे बीमारियां दूर होंगी, मैरिज में जो प्रॉब्लम है वो दूर होना शुरू हो जाएगी, फरागदस्ती मिलेगी, कारोबार में तरक्की मिलेगी, जॉब में तरक्की मिलेगी इंशाल्लाह ताला। और इसके साथ साथ नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी का भी ख़ात्मा होगा। लाइफ से नेगेटिविटी भी आपके दूर होना शुरू हो जाएगी। इंतहाई पावरफुल अमल बता रहा हूँ जो आप आसानी के साथ कर पाएंगे। चंद अमल आपको बता रहा हूँ जिसको करने की बरकत से पूरा साल आपका बहुत अच्छा गुजरेगा इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहला अमल है सूरह इखलास का अमल। सूरह इखलास पढ़ने की बरकतों को बयान करना नामुमकिन है। सूरह इखलास पढ़ने की बेपनाह बरकतें हैं। सूरह इखलास का अमल ये है जो सबसे आसान अमल है कि आपने 111 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। सबसे पहले आपने वज़ू करना है, उसके बाद 2 रकात नफिल सलातुल हाजात पढ़नी है। नफिल नमाज पढ़ने के बाद फिर आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़नी है और उसके बाद 111 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है। सूरह इखलास पढ़ने के बाद फिर आपने अपने मकसद के लिए दुआ करनी है। जो लोग भी ये चाहते हैं कि जादू, जिन्नात, नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी, शैतानी अमल से उनको निजात मिल जाए और उनकी हिफाजत हो जाए, उसके लिए इंतहाई पावरफुल आयतल कुर्सी का अमल बता रहा हूँ। आयतल कुर्सी का ये जो अमल आप करेंगे तो इस अमल करने की बरकत से हर तरह की नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव फोर्स, काला जादू, शैतानी जिन्नात और शैतानी असरात से आप महफूज रहेंगे। शब बरात की रात में ताज़ा वज़ू करें और उसके बाद फिर 2 रकात नफिल सलातुल हाजात पढ़ें। उसके बाद फिर आप इस्तग़फ़ार पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें और फिर 81 मरतबा यानी 81 टाइम्स आपने आयतल कुर्सी पढ़ना है, मुकम्मल तवज्जो के साथ, मुकम्मल पाकीज़गी के साथ, मुकम्मल कंसंट्रेशन के साथ। शब बरात की रात में जब आप ये अमल कर लें तो उसके बाद आपने दोबारा दुरूद पाक पढ़ना है, यानी अव्वल आखिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है और उसके बाद कम अज़ कम 21 मरतबा रोज़ाना आयतल कुर्सी पढ़ने का मामूल बना लें। बुज़ुर्गों ने फरमाया है जो इस तरह से अमल करेगा वो हर तरह की नेगेटिविटी से महफूज होने लगेगा और अगर उसकी लाइफ के अंदर भी मनफी असरात, शैतानी असरात हुए तो वो भी रिमूव हो जाएंगे, ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। बुज़ुर्गों ने बहुत सारे अमाल बताए हैं, एक अमल आपको और बताता हूँ मैं। शब बरात की रात में 2 रकात नफिल सलातुल हाजात पढ़ेंगे, उसके बाद दुरूद पाक पढ़ेंगे, इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे, फिर अव्वल आखिर आप दुरूद पाक पढ़ेंगे और फिर 33 मरतबा 33 टाइम्स सूरह अलम नशरा पढ़ेंगे। अव्वल आखिर आप दुरूद पाक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आप अपने मकसद के लिए दुआ करेंगे। सूरह अलम नशरा का अमल ऐसा है कि ये बंद राहों को खोल देता है। हर तरह के मसाइल के लिए सूरह अलम नशरा पढ़कर आप दुआ कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला जो अमल मैंने बताए हैं, इन अमल को करने की बरकत से पूरे साल आपका अमन और सुकून से भी गुजरेगा और आपकी ज़िंदगी के मसाइल भी हल होना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नफली इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की और इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा ख़ात्मा बिल खैर फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।